अस्सलामुअलैकुम। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो बच्चों से लेकर बड़ों और बूढ़ों तक के लिए बहुत ख़ास हो। किसी सियाने से एक शख्स ने पूछा कि हम अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, तो उसने जवाब दिया कि जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं जब आप सोचते हैं कि मेरे पास वक्त है। वक्त मुफ्त में मिलता है लेकिन बहुत कीमती है। हम वक्त को ऑन नहीं कर सकते लेकिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वक्त को अपने पास रख नहीं सकते लेकिन इसको खर्च कर सकते हैं। जब एक दफ़ा हम वक्त को खो देते हैं तो वो वक्त चूंकि वापस नहीं आता तो हमें बाद में एहसास हो जाता है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में वक्त से इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल कुछ भी नहीं। इवन दौलत या रकम से भी ज़्यादा कीमती वक्त है। आप दौलत को बढ़ा सकते हैं, आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वक्त को आप नहीं बढ़ा सकते। आप एक्स्ट्रा वक्त अपनी ज़िंदगी में ऐड नहीं कर सकते। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आपका वक्त महदूद है, इसलिए आप इसको किसी की ज़िंदगी जीने के लिए ज़ाया मत करें। अपनी आइडेंटिटी के साथ जिएं, किसी की लाइफ मत गुजारें, किसी की लाइफ मत जिएं। इस बात में हमारे लिए दो न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। बुरी न्यूज़ ये है कि वक्त महदूद है, यानी वक्त तेजी के साथ दौड़ रहा है, तेजी के साथ भाग रहा है। और जो अच्छी खबर है वो ये है कि इस वक्त का ड्राइवर, इस वक्त का पायलट आप खुद हैं, यानी मैं खुद अपने वक्त का पायलट हूं, अपने वक्त का ड्राइवर हूं। मैंने ही इसको ड्राइव करना है, मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक इसको गुजारना है। हम कंप्लेन करते हैं कि लोग हमारा वक्त ज़ाया करते हैं, जबकि हम खुद उनको परमिशन देते हैं, हम खुद उनको अलाउ करते हैं कि वो हमारे वक्त को ज़ाया करें। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर दो वॉइसेस जो हैं वो निकल रही होती हैं, दो आवाज़ें चीख चीख कर बोल रही होती हैं। एक आवाज़ कहती है कि आगे बढ़ो, अपने आप को उठाओ, अपने आप को ग्रो करो, जबकि दूसरी आवाज़ आपको कह रही होती है या आपको पीछे की तरफ धकेल रही होती है, आपको कमज़ोर कर रही होती है, आपको सुस्त कर रही होती है। और आप ये बताएं, गेस करें कि इनमें से कौन सी जीतती है। तो मैं आपको बताऊं कि वो आवाज़ जीतती है जिसको आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं। अगर आपने एक साल की, जो एक ईयर है, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना है या उसको समझना है तो उस स्टूडेंट से पूछें जो एक ग्रेड में फेल होता है। और अगर एक महीने की कीमत का अंदाज़ा लगाना है या उसको समझना है तो उस माँ से पूछें जो अपने बच्चे को जन्म देते हुए या जन्म देने से एक महीना पहले उसको लॉस कर देती है। और अगर एक घंटे की कीमत को जानना है तो उन मियाँ बीवी यानी वाइफ और हस्बैंड को देखें जो तवील अरसे से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त निकालना उनके लिए मुश्किल होता है। अगर एक मिनट की अहमियत को जानना है तो आप उस शख्स से पूछें जिसने अपनी बस, ट्रेन या फ्लाइट एक मिनट से मिस की। और अगर एक सेकंड की अहमियत को जानना है तो आप उस शख्स से पूछें जो एक सेकंड की वजह से किसी बड़े एक्सीडेंट से बचा। और अगर आप एक मिली सेकंड की वैल्यू को जानना चाहते हैं तो आप उस एथलीट को पूछें जो ओलंपिक्स में दूसरे नंबर पे आता है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें वक्त की अहमियत को बताती हैं। हमारी ज़िंदगी और वक्त, ये दो अहम लेसन्स हैं, दो अहम टीचर्स हैं। वक्त हमें, जो हमारा वक्त है वो हमें बताता है कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, और ज़िंदगी बताती है कि वक्त की कदर कितनी ज़रूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक शख्स जो है या एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी एवरेज लाइफ तकरीबन 80 साल तक होती है, यानी अगर 0 से लेकर 80 तक मैं एक लाइन खींचूं तो उसमें 0 उसकी बर्थ का और 80 उसकी डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
और बीच में मैं अगर 10-10 साल का वक्फा डालूं और फिर मैं इनकी जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ाऊं, तो आप देखेंगे कि सिफर से लेकर यानी बर्थ से लेकर पहले 10 साल किड के यानी बच्चे के साल होते हैं, फिर 10 से 20 के दरमियान टीन एज का वक्त आता है। ये वो वक्त होता है जिसमें इतना ज्यादा पता नहीं चलता और ये तेजी के साथ गुजरता है। उसके बाद 20 से लेकर 60 साल का जो टाइम होता है या 65 साल का ये टाइम होता है जो हम बहुत ज्यादा अपने वर्क पे करने के लिए स्पेंड करते हैं। और उसके बाद फिर आखिरी जो बचते हैं वो रिटायरमेंट के या बुढ़ापे के जो है वो साल होते हैं। इनमें बुढ़ापे के जो साल हैं और जो बचपन के साल हैं ये तो अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन वो वक्त जो 20 से लेकर 60 साल या 65 साल तक गुजारना होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल होते हैं। ये इनमें आपने डिसाइड करना होता है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या आपको उस काम से मोहब्बत है या आप मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना अरसा आपने अपने आप को उस काम के अंदर लगाना होता है। मेरी सजेशन ये है कि आप इस वक्त को मीनिंगफुल बनाएं, आप इस वक्त को पर्पसफुल बनाएं और इस वक्त में वो काम करें जो आपको अट्रैक्ट करता हो, आपको पसंद हो, आपको मोटिवेट करता हो। उसके बाद मैं विलियम शेक्सपियर की आपको जो कोट है वो सुनाऊंगा, जो उसने वक्त के बारे में कहा। वो कहता है कि जो वक्त को चाहते हैं, जो वक्त की चाहत रखते हैं, उनके लिए वक्त बहुत ज्यादा होता है, और जो डर रखते हैं, खौफ रखते हैं, उनके लिए वक्त बड़ा स्लो चलता है, और जो उदास होते हैं उनके लिए वक्त बहुत लंबा होता है। लेकिन जो सेलिब्रेट करते हैं, जो जश्न मनाते हैं, जो खुशी मनाते हैं, उनके लिए वक्त बहुत कम होता है। जबकि एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत रखने वालों के लिए वक्त दायमी होता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वक्त की अहमियत, उसका एहसास छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बताना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ कि वक्त की कदर व कीमत को समझें। हम छोटी क्लास से लेकर बड़े लेवल पे पहुंचते हैं तो हम वक्त की पाबंदी, वक्त की अहमियत, वक्त की कीमत का सुनते हैं, लेकिन आज तक हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते और समझ कर फिर अपने आप को उस वक्त को इस्तेमाल, यूटिलाइज करने के काबिल नहीं बनाते। मेरी दुआ है कि आप अपने वक्त को जितना कीमती से कीमती बना सकते हैं बनाएं, और अपने साथ दूसरे लोगों को भी इस तरह शामिल करें कि उनका वक्त भी कीमती शामिल हो। गुड लक। थैंक यू वेरी मच।